आपकी ज़िंदगी सामान्य रूप से चल रही होती है। आप रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त है, लेकिन अचानक पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है और पेट दर्द जैसी तकलीफ भी आपको परेशान करने लगती है। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ जाती है और आप सोचते हैं कि शायद सिर्फ साधारण सी गैस की तकलीफ है या फिर एसिडिटी की तकलीफ। और तकलीफ की परेशानी की वजह से आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और तब डॉक्टर आपको बताते हैं और आपको पता चलता है कि ये मामूली सी समस्या नहीं है, बल्कि आपके पेट में अल्सर हो गए हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर आपको करने लगाते हैं और उसके बाद ये बात आपको पता चलती है। और इस बात को सुनते ही मन में थोड़ा सा डर उत्पन्न होने लगता है, कई सारे सवाल अपने मन में आने लगते हैं। अब क्या होगा? क्या मेरी ज़िंदगी पहले जैसी सामान्य हो पाएगी? क्या मुझे ये तकलीफ़ बार बार होती रहेगी? और क्या मैं पहले जैसा सब कुछ खा सकूंगा या नहीं खा सकूंगा? क्या इसी तरह से मुझे परहेज़ करते रहना पड़ेगा? और फिर इन सभी विचारों से भी चिंता और घबराहट बढ़ने लगती है। और ये जो सवाल दिमाग में आता है कि क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा, तो देखिए ये वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेट के अल्सर से कैसे आप पूरी तरह से राहत पा सकते हैं, कैसे पूरी तरह से इस तकलीफ़ को ठीक कर सकते हैं। और कुछ साधारण से, बहुत ही सिंपल से, लेकिन बहुत ही असरदार, प्रभावी घरेलू उपायों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 3 ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप करेंगे तो आप इस तकलीफ़ से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको पेट में एसिडिटी जैसी तकलीफ़ है, पेट में अल्सर या छाले हम जिसे कहते हैं, इस तरह की तकलीफ़ अगर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन सबसे पहला काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ मैं रेगुलरली अपलोड करते रहता हूँ। ये वीडियोज़ बाकी वीडियोज़ की भीड़ में खो न जाए, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। पेट में जो अल्सर होते हैं उसमें तकलीफ़ें क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, जब पेट में अल्सर होता है तो ये स्थिति बहुत तकलीफ देने वाली होती है, कष्टदायी ये स्थिति होती है। सबसे आम, सबसे कॉमन लक्षण जो इसमें होता है वो होता है आपके पेट में जलन होने लगती है। फिर आपको खट्टी डकारें आने लगती है। खाना खाने के बाद कभी कभी पेट में दर्द होता है, मतली होने लगती है, नॉशिएटेड फीलिंग होता है, कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है और फिर कभी कभी उल्टी के साथ खून भी आ जाता है, जिससे मरीज़ डर जाते हैं। अल्सर्स की वजह से कुछ लोगों को रात में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिससे नींद भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए हमें इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पेट में जो अल्सर होता है वो होता क्यों है? देखिए, पेट में अल्सर, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, पेट की जो अंदर की सतह होती है वहाँ पर घाव बन जाता है, या जिस तरह से आपके मुंह में छाले आते हैं उसी तरह से छाला वहाँ पर बन जाता है। अब ये कैसे होता है? हमारे पेट के अंदर एक खास परत होती है जो क्या करती है, उसे सुरक्षित रखती है। और जब हम खाना खाते हैं तो पेट में एसिड HCl आपके पेट में बनता है, तो खाने को पचाने में ये HCl मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सुरक्षा कवच जो है आपके पेट के अंदर, जो एक लेयर होती है, ये लेयर अगर कमज़ोर हो जाए या फिर टूट जाए तो फिर आपको तकलीफ़ देने लगती है, और इसे ही हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और देखिए, जब ऐसा होता है तो आपके पेट का जो एसिड है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पेट की अंदरूनी दीवारों के साथ सीधा संपर्क में आ जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपके हाथ में अगर आपको कोई चोट लग जाए और कोई उसके ऊपर से नींबू का रस गिरा दे, तो आपको जिस तरह से तकलीफ़ होने लगती है, दर्द होने लगता है, उसी तरह से होने लगता है। और यही कारण है कि पेट में जब अल्सर होता है तो उसकी सही वक्त पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? तो चलिए फटाफट समझते हैं। देखिए, इसका पहला कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पेट के अंदरूनी परत को, यानी कि अंदरूनी स्किन को कमज़ोर कर देता है। ये जब इन्फेक्शन आपके पेट में हो जाता है तो उसे वो खुरेड़ने लगता है और इसी की वजह से वहाँ पर जख्म बन जाते हैं। दूसरा कारण इसमें होता है अत्यधिक अगर आपको एसिडिटी हो जाए, पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड उत्पन्न होने लगे, तो ये भी अल्सर का कारण बन सकता है। तीसरा इसका कारण होता है लंबे समय तक अगर आप कोई पेन किलर दवा लेते हैं, दर्द निवारण दवा अगर आप लेते हैं, जिसे हम NSAID कहते हैं, इससे भी ये तकलीफ़ आपकी शुरू हो सकती है या फिर बढ़ सकती है।
इसका चौथा मुख्य कारण होता है अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन का जब आप सेवन करते हैं तो ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। पांचवा इसका कारण है धूम्रपान और शराब। अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं तो अल्सर के खतरे को आप बढ़ा रहे हैं। 6 नंबर का इसका कारण है जो बहुत ही कॉमन है और वो है स्ट्रेस, तनाव और चिंता। मानसिक तनाव और चिंता पेट में अल्सर की संभावनाओं को बढ़ा देती है। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी 6 ज़बरदस्त बातें जो तुरंत आज से ही, अभी से ही आपने शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। अब पहला काम कीजिए, धूम्रपान और शराब का सेवन बंद करें। दोनों ही आपके पेट के अल्सर को बढ़ा देते हैं। दूसरा काम कीजिए, पौष्टिक और संतुलित आहार लीजिए। अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज को आपने शामिल करना चाहिए। तीसरा काम कीजिए, अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं तो तुरंत बंद कीजिए। अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए क्योंकि पेन किलर से आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती है। चौथा काम, आपको तनाव को नियंत्रित करना है। आज से ही, अभी से ही आपने योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी तकनीकों को सीखना चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। देखिए, तनाव से एसिडिटी भी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे शुरू हो जाते हैं। पांचवी चीज़ आपने करनी है, भरपूर पानी पीजिए। नंबर 6 पर है, कम मात्रा में और बार बार खाइए। एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन आपने नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, अल्सर है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए। पेट भर के एक साथ खाना आपने नहीं खाना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसे 3 ज़बरदस्त नुस्खे जिन्हें अगर आप आजमाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। इस समस्या को आप पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सही निदान ज़रूर करवाइए। और अगर काफ़ी दिनों से ये तकलीफ़ आपको है तो आपने होम्योपैथी की दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अल्सर को पूरी तरह से ठीक कर देती है। अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, एसिडिटी, गैस इस तरह की तकलीफ़ है तो होम्योपैथी मैजिकली आपकी तकलीफ़ को कम कर सकती है। इसके लिए आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है। चलिए जानते हैं उन 3 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में। पहला नुस्खा है गोभी का रस। जी हाँ, गोभी का जो रस है आपके लिए वरदान की तरह काम कर सकता है। गोभी में विटामिन यू, जिसे हम मेथियोनिन कहते हैं, ये पाया जाता है जो पेट की अंदरूनी परत की मरम्मत करने के लिए और उसे हेल्दी बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। और विटामिन यू जो होता है आपके पेट के एसिडिटी को भी नियंत्रित करने का काम करती है। और जो अल्सर का घाव पेट के अंदर बन जाता है उसे भरने में ये बहुत सहायक है। ये नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे आप इसे तैयार करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने ताज़ी हरी पत्ती गोभी लेना है। इसे आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी इसमें डालकर अच्छे से इसे पीस लेना है। और फिर आप क्या करेंगे, इसे छान लेंगे, इसका रस निकाल लेंगे और इसे आपको रोज़ाना लेना है। देखिए, रोज़ाना सुबह उठने के बाद खाली पेट 1 गिलास गोभी का रस आपने पीना चाहिए। लगातार कुछ हफ्तों तक अगर आप इसे करेंगे तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको इससे मिल सकता है। दूसरा ज़बरदस्त नुस्खा है मुलेठी का पाउडर। जी हाँ, मुलेठी में ग्लाइसिराइजिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो पेट की जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसे कम करने में और अल्सर को ठीक करने में, अल्सर का जो घाव बन जाता है उसे भरने में भी मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो पेट में आई हुई सूजन को भी कम करते हैं, अल्सर को भी कम करने में मदद करते हैं। अब कैसे लेंगे? बाज़ार से आपको रेडीमेड मुलेठी का पाउडर मिल जाता है। रोज़ाना सुबह और रात को सोने से पहले 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर गुनगुने पानी के साथ आपने लेना चाहिए। कुछ दिनों तक आप सेवन कीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा इससे आपको मिलेगा। तीसरा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है केला और शहद। केले में मौजूद पेक्टिन फाइबर जो रहता है वो पेट की एसिडिटी को नियंत्रित करने का काम करता है और जो शहद होता है वो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया है उसे ख़त्म करने में यह मदद करता है जो अल्सर का मुख्य कारण होता है। कारणों में मैंने आपको ये बताया है और इसीलिए इसे मिक्स करके अगर आप लेते हैं, इस मिश्रण को अगर आप लेते हैं तो पेट की सूजन भी कम हो जाएगी, जलन भी कम हो जाएगी और आपकी तकलीफ़ भी कम हो जाएगी। इसे कैसे आप बनाएंगे? आपको एक पका हुआ केला लेना है, इसे अच्छे से मैश कीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और फिर इसे अच्छे से मिलाने के बाद रोज़ाना सुबह आपने इसका सेवन करना चाहिए। कुछ दिनों में ही आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। लेकिन याद रखिए, एक वक्त एक ही नुस्खा आजमाइए, अपनी डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लीजिए। आशा करता हूँ ये तीनों नुस्खे आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।